आगरा स्थित जेजे हॉस्पिटल में शुक्रवार को पूर्ण विधि विधान के साथ डायलिसिस मशीन का उद्घाटन मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा फीता काटकर किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया कि अब आगरा चिकित्सा का हब बन चुका है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर शुभम लवानिया ने बताया कि जेजे हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन सेवा की शुरुआत हो चुकी है। अब डायलिसिस मरीज को उपचार के लिए आगरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं उन्हें अन्य अस्पतालों की अपेक्षा जेजे अस्पताल में सस्ता इलाज मिल सकेगा। डॉक्टर नेहा लवानिया ने कहा कि मरीजों को जेजे हॉस्पिटल में डायलिसिस की पूर्ण सुविधा मिलेगी। थोड़ा सा पहनाइए मैडम, थोड़ा हो गया शुभम भाई आइए। शुभम भाई इधर बेटा बेटा इधर हाथ लगा के इधर देखो। पीछे पीछे आ जाओ। और बाबूजी होंगे, बाबूजी उधर नहीं जाओ। हम लोग वीडियो तार गए फोटोग्राफर से लाऊंगा। ये आपको विशेष अधिकार है कोई सोनी भैया थोड़ा बराबर से सर सामने थोड़ा सा आप लोग लाऊंगा एक बार आगे से थोड़ा सा साइड लेना है प्लीज। थोड़ा सा पीछे थोड़ा अपने बैग कितना मोटा लगा रखा है। देखिए आज जेजे हॉस्पिटल में किस तरह का जेजे हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन का शुभारंभ करने का मुझे ये अस्पताल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान ऐसे 10,000 अस्पतालों को इंडिपेंडेंट किया जिसमें 14,000 तो आगरा से आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए सुविधा रहेगी। ये उनकी डायलिसिस निःशुल्क होगा। मैं आगरा से ये भी अनुरोध करूँगा कि जो आयुष्मान कार्ड धारक नहीं है वो थोड़े ऊपर के, जैसे एक आयुष्मान कार्ड धारक होता है, एक 500 रुपये ज़्यादा उसकी इनकम है, उसका ये मतलब नहीं कि वो जैसे 33% वाला पास होता है, 3209 वाला फेल हो जाता है, 3209 उसमें केवल पॉइंट कंट्रोल। ऐसे भी लोअर मिडिल क्लास के लोग ये डायलिसिस कराते हैं कम रेट में, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस देश में 80 करोड़ लोग निःशुल्क देते हैं। 1,000 की योजना में काम करता है, उसका वेट करते हैं, 2,000 रुपये की 6,000 की किस्त की वेट करते हैं, मात्र 12,000 का शौचालय लेने दिया और 1.5 लाख के मकान के लिए यदि उनकी डायलिसिस होगी, किडनी खराब होगी तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम सबकी सरकार के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि आदमी की जान बचाना मानव कार्य। तो जो डायलिसिस यहाँ पर आयुष्मान कार्ड धारकों की तो फ्री मिलती है, लेकिन कोई आयुष्मान कार्ड धारक नहीं है लेकिन ज़्यादा अमीर भी है, उसको भी सब्सिडाइज के इलाज किया जाएगा। सब ये सामाजिक दायित्व चाहिए और ये एक हिसाब से दान है। संयोग से कल शनिवार है, अगर आप 1 कुंटल तेल भी शनि भगवान पर चढ़ाएंगे तो वो उतने खुश नहीं होंगे जितना किसी एक गरीब की डायलिसिस में शुरू करती है। तो जीवन दान चिकित्सा के क्षेत्र में आगरा कितना बहुत अच्छा आगरा हब होता जा रहा है 2-3 चीज़ों का। एक अस्पतालों का,
का, मैरिजेस होम्स का, ये सब डेस्टिनेशन है। तो जब चुनाव के ठीक बाद हमारा सवेरे बनना शुरू हो जाएगा तो देश और दुनिया से बहुत सारे चार्टर्ड तो लोग नाइट स्टे करेंगे। तो जब ये सुविधा हो जाएगी तो डेस्टिनेशन मैरिज अभी भी हो रही है। मुझे अभी अमृतसर के MP साहब ने कहा कि हमारी परिवार में शादी है, आप आइएगा। तो मैंने कहा अच्छा लड़की आपकी, तो लड़का आगरा का होगा, नहीं लड़का कानपुर का था। तो ये डेस्टिनेशन मैरिज होती है। जब लोग यहाँ आते हैं तो ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और माधौरा के साथ साथ 50 किलोमीटर दूर मथुरा वृंदावन तो लोग बिहारी जी के दर्शन करके फिर एक 3 राज्य तो आगरा इसका अंतर होता है। दूसरा जैसे मेडिकल कॉलेज में भी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। लगभग 700 करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है पूरा करा करके पूरा प्रोजेक्ट अस्पताल बन रहा है। तो ऐसे कॉलेज अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त कर। आज हमारे यहाँ नए डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन हुआ है और आज हमने डायलिसिस यूनिट की यहाँ पर अपने जे हॉस्पिटल में, जो कि बाकी ऑपरेशंस और सारी चीज़ें तो पहले होती ही थी, हमने डायलिसिस की आउट पेशेंट्स के लिए जो कि आके अपनी डायलिसिस सेवाएं लेके तुरंत जा सकते हैं, उसका उद्घाटन किया है। और किस प्रकार से यहाँ पर पेशेंटों को लाभ मिलने वाला है? देखिए, एक तो बहुत ही हमारे जे हॉस्पिटल की शुरू से ही एक ही पॉलिसी रही है कि बहुत ही अफोर्डेबल ट्रीटमेंट जो कि हर वर्ग, हर कोई आदमी ले सके और अच्छी से अच्छी क्वालिटी से हम उस चीज़ को दे सकें। इसी उद्देश्य से इस डायलिसिस यूनिट को हमने लिया है। बहुत ही अच्छी जर्मन मशीन है डायलिसिस की एंड पेशेंट के लिए हमने बहुत ही सस्ती दरों पे इसको रखा है और डायलिसिस करा के वो तुरंत जा सकते हैं, उन्हें भर्ती नहीं रहना पड़ेगा और यही हमारा उद्देश्य रहा है। इसी से हमने शुरुआत की। अदर हॉस्पिटल्स की अपेक्षा जे हॉस्पिटल किस प्रकार का लाभ देगा पेशेंटों को? हमने अदर हॉस्पिटल्स के ही लेवल की और उनसे भी अच्छी मशीन को अपने यहाँ रखा है और रेट्स हम अदर हॉस्पिटल्स की बराबर नहीं ले रहे। हम मात्र 1800 रुपये में डायलिसिस कर रहे हैं, जो कि औरों के अपेक्षा 700-800 रुपये सस्ती ही है। तमाम पेशेंटों के लिए किस प्रकार का संदेश रहेगा? हमारा तमाम पेशेंटों के लिए यही संदेश रहेगा कि हम रेट्स में बहुत कम रखते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी है कि हम बहुत ही इलाज को एक आम वर्ग और पिछड़े वर्ग को भी मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम अफोर्डेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं विद एक्स्ट्रा केयर एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी क्वालिटी। इसी उद्देश्य से हमने इसको स्थापित किया है। उद्घाटन करने के लिए कौन चीफ गेस्ट आ रहे हैं? हमारे श्री SP सिंह बघेल सर ने आके उद्घाटन किया है हमारी मशीन का और हमारी संस्था को उन्होंने आशीर्वाद दिया है और उनके हाथ से हमने उद्घाटन करा। मैम, जे हॉस्पिटल में किस प्रकार का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है? नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा जैन लवानिया, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, जे हॉस्पिटल आगरा से। आज हमारे यहाँ एक डायलिसिस की मशीन रखी गई है जिसका कि उद्घाटन आज माननीय SP सिंह बघेल जी के द्वारा होने वाला है। तो इस डायलिसिस मशीन के लिए पेशेंटों के लिए काफ़ी से वो हो जाएगी कि पेशेंट्स को कहीं और दूर जाने की जगह यहीं पर हमारे यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध होने वाली है। तो इसकी रेट्स भी इनिशियली काफ़ी कम रखी गई है। 1800 रुपये में डायलिसिस की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। अगर अदर हॉस्पिटलों की बात करें तो उनके यहाँ क्या चार्ज रहता है और आप किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ देने वाले हैं? तो दूसरे हॉस्पिटल की बात करें तो उसके रेट्स 2,500-2,500 के लगभग से स्टार्टिंग होती है और हमारे कम से कम रेट में डायलिसिस की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होने वाली है। जे हॉस्पिटल कब से लगातार यूँ ही पेशेंटों को सेवा दे रहा है? जे हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, ये 2017 से है, तब से अपनी सेवाएं दे रहा है। तो अभी लेकिन डायलिसिस की मशीन यहाँ पे यूरो की सर्जरी, गायनी की सर्जरी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आई सर्जरीज होती हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट्स को कुछ जो हमारे यहाँ रह गई हैं तो वो भी सुविधा यहीं पे मिले, कहीं और दूर नहीं जाना पड़े। तो उसके लिए हमने यहाँ डायलिसिस की मशीन यहाँ पर रखी है। पेशेंटों के लिए क्या संदेश रहेगा? पेशेंटों के लिए ये है कि अपना हाइड्रेशन बॉडी का मेंटेन रखें, खूब सारा पानी पिएं, बार बार पिएं। तो अपनी आँखों के लिए ये है कि आँखों की ड्राइनेस जो है उसके, अगर पानी ज़्यादा पिएंगे
और तो उससे ये रहेगा, अपनी सेफ्टी रहेगी, हाइड्रेशन बॉडी का मेंटेन रहेगा, इससे आई का हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा। धूप में जब भी निकलें तो सनग्लासेस मस्ट हैं, सनग्लासेस ज़रूर लगाएं। उससे क्या हो, यूवी रेट से प्रोटेक्शन होती है।